तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मंडला टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका जैसे खूबसूरत देश में आर्थिक संकट जैसे हालात आ गए और क्या वो रीजन है जिसकी वजह से श्रीलंका जैसे खूबसूरत देश में वहां के आम जन सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्ट योर टाइम, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2009 जब श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होते हैं और फाइनली जो लिट्टे है उसको श्रीलंका से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वह साल होता है जब वहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से अपने देश के गृह युद्ध को समाप्त कर अपनी इकोनॉमी को काम करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, जो कि 2005 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो श्रीलंका को इंपोर्ट बेस इकोनॉमी बना देते हैं। इससे होता क्या है, श्रीलंका एक्सपोर्ट तो नहीं करता बल्कि जो भी जरूरत का सामान होता है वह विदेशों से इंपोर्ट कर लेता है। इससे श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व बहुत घट जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय में श्रीलंका को तकरीबन एक साल में $3 बिलियन का इंपोर्ट करना पड़ता है कि तो श्रीलंका के पास एक्सपोर्ट के रूप में कोई ज़्यादा पैसा नहीं आता है, वो भी जीरो के माफिक हो चुका है। तो दोस्तों, इस वजह से श्रीलंका में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो नहीं है और वही एक रीजन है कि श्रीलंका में आज के समय में फॉरेक्स रिजर्व ना होने के कारण श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है विदेशों से पेट्रोलियम, गोल्ड और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो अपने देश में इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरा रीजन। दोस्तों, श्रीलंका की राजनीति में एक ही परिवार का बहुत लंबे समय से राज करना, यह भी श्रीलंका की इस हालत का एक कारण है। चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। वर्ष 2005 से लेकर अब तक सिर्फ श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार ही वहां पे राज कर रहा है। इससे हुआ क्या है कि राजपक्षे परिवार जो है चाइना की राजनीति में फंस गया, जिससे राजपक्षे परिवार डायरेक्टली चाइना के किनारे चला गया और चाइना के किनारे जाने से चाइना श्रीलंका को करोड़ों अरबों रुपए जो है लोन पे दिया और उस लोन को देने से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय तो सर्वाइवल कर गई, लेकिन वो जो पैसा है जिस चीज़ पे खर्च किया श्रीलंका ने, जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम पे, बंदरगाह पे, एयरपोर्ट पे, इससे किसी प्रकार का खास रेवेन्यू नहीं आया, जिस वजह से ये सभी पैसे जो खर्च हुए हैं ये श्रीलंका के ऊपर कर्ज बन गया और इसको भी श्रीलंका को समय समय पे करना पड़ता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से श्रीलंका इस हालत में पहुंच गया है। चलिए बात करते हैं तीसरे रीजन की। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट श्रीलंका फॉरेन टूरिस्ट को बैन कर देती है। यही एक कारण होता है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है और जो भी पैसा उनकी कंट्री में कहीं ना कहीं टूरिस्ट आकर खर्च किया करते थे, वो पैसे मतलब वहाँ का जो फॉरेक्स रिजर्व किसी ना किसी तरीके से जो थोड़ा सा स्टेबल कर रहा था वो भी अब पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है, वहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि श्रीलंका जैसे खूबसूरत देश होने के बावजूद भी श्रीलंका की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो कोरोना महामारी के चक्कर में बर्बाद हो जाती है और ये भी एक श्रीलंका की आज की इस हालत का कारण है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रीजन को समझते हैं। वर्ष 2019 जब इस्लामिक टेररिस्ट लोगों ने श्रीलंका के एक चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और जिससे क्या होता है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है तथा पूरे देश में एक डर का माहौल हो जाता है। यह भी एक रीजन था जिस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी डाउनवर्ड में गई है। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट रीजन देखते हैं। वर्ष 2019 इलेक्शन में की गई घोषणा, टैक्स में 50% होगी छूट। ये था गोटाबाया राजपक्षा जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार थे। उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरे प्रेसिडेंट बनने पर श्रीलंका में मैं टैक्स रेट को 50% कर दूंगा। तो एक ये भी रीजन था जिस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी डूब गई और सिर्फ यही एक रीजन की वजह से श्रीलंका को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और वहां की इकोनॉमी आज इस हालात में है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज की, तो श्रीलंका की
महंगाई दर लगभग 11.5% आज के समय हो चुकी है। साथ ही साथ वहां पे तकरीबन 5 लाख लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। वर्ष 2021 फॉरेक्स रिजर्व तेजी से श्रीलंका का घट रहा था, जिसके कारण वहां की गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर को खेतों में उपयोग करने पे बैन लगा दिया। और यही एक रीजन है कि वहां की जो खेती है पूर्ण रूप से ठप हो गई, जिस कारण श्रीलंका में फूड शॉर्टेज हो जाता है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए श्रीलंका को विदेशों से फूड मंगाना पड़ता है, जिस वजह से एक बार फिर श्रीलंका को फूड इंपोर्ट करने पर पैसे खर्च करने पड़े। और ये भी एक श्रीलंका की इकोनॉमी का बहुत ही बुरा समय साबित करने का कारण है। तो दोस्तों, इसी तरह एक के बाद एक लगातार श्रीलंका की गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेती गई और आज श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और जनता का आक्रोश तो इतना हो गया है कि प्रेसिडेंट के घर में जाकर उस पर आग लगा रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी तरह और भी हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहिए। जय हिंद।